आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइट। कोलाइट क्या है, कोलाइट की प्रावस्था कितनी है, कोलाइट का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, इसके आधार से हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे कोलाइडी विलयन। तो सबसे पहले कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण में सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने 1861 ईस्वी में 20 पांचमेंट झिल्ली के विसरण के संबंध में कोलाइड को दो भागों में बांटा था। पहला था क्रिस्टल लाभ और दूसरा था कोलाइड। कोलाइडी अवस्था को दो भागों में बांटा पांचमेंट विसरण झिल्ली के संबंध में। पहला था क्रिस्टल लाभ और दूसरा था कोलाइड। तो क्रिस्टल लाभ जो पांचमेंट झिल्ली से विसरण हो सकता है, आसानी पूर्वक डिफ्यूज हो सकता है, उसको क्रिस्टल लाभ कहा, जो कि क्रिस्टलीय के रूप में आया। और जो पांचमेंट झिल्ली से विसरण नहीं हो सकता था आसानी पूर्वक, वो कहलाया कोलाइड। यह अक्रिस्टलीय के रूप में रहता। तो देखिए क्रिस्टल लाभ जैसे चीनी या पानी क्रिस्टल लाभ है, गोंद, रक्त, स्याही, या आपका कोलाइड है। अब कोलाइडी का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो यहाँ कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लें पदार्थ के कण के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कण, पार्टिकल्स। कण के आधार पर विलयन को, कोलाइड पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि कण के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा। पहला ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा निलंबन, सस्पेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कण। अगर कण का आकार अगर समझ में आ जाएगा तो तीनों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वास्तविक विलयन, इस वास्तविक विलयन को सिर्फ विलयन के भी नाम से जानते हैं और कोलाइडी विलयन को सोल के भी नाम से जानते हैं। कोलाइडी विलयन को सोल के भी नाम से जानते हैं, किसी जगह सोल भी लिखा रहता है तो वही कोलाइडी विलयन है। अब वास्तविक विलयन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि इसको विलयन के भी नाम से जानते हैं। तो अब सबसे तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट है कण का आकार। कण के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो कहता है वास्तविक विलयन होने के लिए कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम, कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा। कण का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो समझेंगे वो वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन जिसके कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, इसी के बीच में होना चाहिए कोलाइडी विलयन होने के लिए। एकदम याद रखिएगा कि कोलाइडी विलयन होने के लिए इसके कण की आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। और जिसके आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तो वो निलंबन होगा। तो वास्तविक विलयन में चीनी और पानी को अगर मिला दें तो चीनी और पानी को मिला देने के बाद जब वो विलयन बन जाएगा, तो विलयन बन जाने के बाद अगर उसको हम देखते हैं कि चीनी और पानी के अवयवी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर से नीचे तक एक समान होता है। एक समान करने का मतलब है कि अगर ऊपर से 1 चम्मच हम अगर उस शरबत को ग्रहण करें तो भी मीठा लगेगा, बीच से भी ग्रहण करें तब पर भी मीठा लगेगा, और नीचे के भाग से भी ग्रहण करें तब पर भी मीठा लगेगा। इसके मतलब अवयवी तत्वों का अनुपात एक समान है। तो इसीलिए वास्तविक विलयन होता है जो समांगी होता है। वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है और निलंबन भी विसमांगी होता है। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, कोलाइडी विलयन भी सामान्यतः पारदर्शी होता है, और निलंबन जो होता है वो अपारदर्शी होता है। ये तीसरा अंतर था। वास्तविक विलयन को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और नहीं सूक्ष्मदर्शी से। ना तो इसे हम लोग इसके कंपोनेंट्स, उसके अवयवों को ना तो हम लोग घुल जाने के बाद ना तो नग्न आंखों से देख सकते हैं और ना उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। लेकिन
कोलाइडी विलियन में है कि नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से उसके कण को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसके कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इसका आकार बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम है। अब इसके आकार बहुत बड़े होते हैं, ये दोनों के तुलना में इसके आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो इसको हम लोग नग्न आंखों से और सूक्ष्मदर्शी दोनों से ही के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। यह फिल्टर पेपर से गमन कर सकता है। वास्तविक विलियन है जो फिल्टर पेपर से गमन कर सकता है, और कोलाइडी विलियन है यह फिल्टर पेपर से में गमन कर सकता है, लेकिन जंतु के झिल्ली से गमन नहीं कर सकता। और यह न तो फिल्टर पेपर से ही गमन कर सकता है और न जंतु के झिल्ली से ही गमन कर सकता, या आर पार फिल्टर पेपर से नहीं हो सकता है। कहता है कि वास्तविक विलियन जब खुल जाता है तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, अवयव उसके जो होते हैं वो बैठते नहीं, इसके कण नहीं बैठते, इसके भी कण नहीं बैठते हैं, लेकिन इसके कण भारी होने के कारण, क्योंकि इसका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है, इसके कण भारी होने के कारण यह बैठ जाता है। कहता है कि वास्तविक विलियन में अवयव कंपोनेंट्स हैं उसके जो एक इस प्रकार मिले होते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक समान होते हैं, तो यह इसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं होती है। हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज में, टिंडल प्रभाव। तो इसमें वास्तविक विलियन के द्वारा टिंडल प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलियन में टिंडल प्रभाव की घटना होती है, स्क्रैटिंग की घटना है, और निलंबन में भी टिंडल प्रभाव की घटना होती है। अब जैसे चीनी और पानी, नमक और पानी, ग्लूकोज और पानी, ये सारे के सारे वास्तविक विलियन हैं। दूध, रक्त, गोंद, स्वर्ण सॉल, ये सारे के सारे कोलाइडी विलियन हैं। और मिट्टी और नमक, मिट्टी और पानी का जो विलियन है अगर खोल दें तो खुल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मिट्टी भारी होने के कारण बैठ जाता है, क्योंकि इसका आकार, मिट्टी के कण का आकार जो है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक है, इसीलिए यह क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो सकता है। इसके आधार से, पदार्थ के कण के आधार से हम लोगों ने पूरे विलियन को 3 भागों में बांटा, वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन। ठीक, अब इसके आधार से इसको हम देख लेते हैं वास्तविक विलियन का कणों के आकार किस प्रकार होते हैं, व्यवस्थित रहेंगे। देखिए एक पात्र ले लिया, वास्तविक विलियन में इस प्रकार उसके अवयवी कंपोनेंट्स व्यवस्थित रहते हैं। अभी दोनों तत्वों का अनुपात ऊपर से नीचे तक एक समान हो, ये आपका वास्तविक विलियन का है। तो ये उदाहरण आपका चीनी और पानी हो सकता है, ये वास्तविक विलियन का है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लीजिए, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। यह है आपका कोलाइडी विलियन। और तीसरा है सस्पेंशन, इसके कणों का आकार काफी बड़ा होता है, इस प्रकार। ये आपका निलंबन। तो वास्तविक विलियन, ये कोलाइडी विलियन है आपका निलंबन। इसके कणों का आकार काफी बड़े होते हैं। और कोलाइडी विलियन को हम लोग सॉल के नाम से जानते हैं, अब वास्तविक विलियन को सिर्फ विलियन के भी नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार
हम लोग अब इसका क्लासिक के तीनों में अंतर देख लीजिए कर्ण के आधार से। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का प्रावस्था। फेज जैसे देखिए, अब समझिएगा, जैसे वास्तविक विलयन होने के लिए, वास्तविक विलयन होने के लिए विलयन विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो ये विलयन का निर्माण करता है। लेकिन अब इसी प्रकार अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो इसकी भी दो अवस्थाएं होती है। एक है परिक्षिप्त अवस्था और एक है परिक्षेपण माध्यम। यानी कि परिक्षिप्त अवस्था आई लाइक ए विलेय, परिक्षिप्त अवस्था आई लाइक विलेय और परिक्षेपण माध्यम आई लाइक विलायक। जिस प्रकार विलयन में विलेय और विलायक का कार्य करता है, विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती है, एक परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम कोलाइडी विलयन के दो अवस्थाएं हैं, एक है परिक्षिप्त अवस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था जिसकी मात्रा कम, ऐसे समझ लीजिए कि जिस कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगी, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा आपका परिक्षेपण माध्यम। तो अब इसका ऐसे समझना है फिर भी परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम को। अब जब दोनों मिल जाएगा तो कहलाएगा परिक्षेपण। तो जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द मिला दिया जाता है, यानी कि छितरा दिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परिक्षेपण। उसमें से जिसकी मात्रा कम होती है वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्था है, दो फेज है, एक परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था में समझना है आपको कि कोलाइडी कण का निर्माण करने वाली अवस्था, जो कोलाइडी कण का निर्माण करती है, कोलाइडी कण के निर्माण करने वाली अवस्था परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगी, और वह विलायक माध्यम जिसमें कोलाइडी कण वितरित रहेगा उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। यानी कि अब इसमें विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, इसमें परिक्षिप्त अवस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम मिल करके बनाएगा कोलाइडी विलयन। अब यही आपका मेन है, इसके आधार से ही इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण अब हम लोग अगला टॉपिक में जस्ट पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण।